YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और 101 इंडिया के सब नई स्टोरीज की अपडेट्स पाओ। पर यार ये डाकू करता है क्या अभी? अरे यार, गैंग में सवार होने के लिए सबसे पहले मर्डर करना पड़ेगा था। अल्लाह भाई वो डरा है, वो मर गया। चंबल घाटी, इंडिया का असली वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट। मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान के बीचों बीच ये जगह उतनी जंगली है जितनी की खूबसूरत। पर क्यों? ये जानने के लिए हम उसी नदी पर जा पहुंचे जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। मैं हूं डॉक्टर वीसी और यह है वो चंबल नदी जिस पर इस इलाके का नामकरण हुआ। कहते हैं 25 में शकुनी के हाथों बदनाम होने के बाद द्रौपदी ने इस नदी और इसके पानी पीने वालों को श्राप दे दिया। ऐसा श्राप जो कभी मिटा ही नहीं। उस श्राप की वजह से इस नदी को गंगा और दूसरी नदियों की तरह ना तो कभी पूजा गया और ना ही इससे जुड़े कोई त्योहार मनाए गए। इसकी झोली में जो गिरे वो थे मगरमच्छ, घड़ियाल, बीहड़ और बहुत सारे डाकू। आज भी जब लोग चंबल का नाम लेते हैं तो किसी के दिमाग में ये नदी नहीं आती, पर जो आता है वो है बंदूकें, असला और खून खराबा। इसी खून खराबे को एक जमाने में अंजाम देने वाले एक डाकू से मैं खाने पे मिलने जा रहा था, रमेश सिंह सिकरवार। 32 डाकुओं के गैंग के साथ सिकरवार ने 70-80 के दशक में घाटी के शिवपुर इलाके में अपना आतंक फैला रखा था। 1984 में सरेंडर होने तक सिकरवार की गिनती थी 29 डकैतियां, 100 किडनैपिंग और 52 मर्डर। पर जैसे ही मुझे लगा कि सिकरवार ने मार काट छोड़कर सादा खेती बाड़ी वाला किसान जीवन अपना लिया है, मेरे डायरेक्टर ने यह कह डाला। पर यार ये डाकू करता है क्या अभी? So when he surrendered, he got a lot of land, and so he's farming. He was an elected official also in the village. क्या बात कर रहा है? सब नॉर्मल? I won't say normal because just a few years back he was involved allegedly in some murder case. So he just got out of jail recently, like a few years back. Fuck. I don't want to like add to the list of dead people in Chambal, man. Good luck to me and the crew. And the crew. रास्ते में मेरी तबीयत भी खराब हो चली थी। जुकाम और बुखार की दोहरी मार और हिंदुस्तान के सबसे आतंकी हथियारों में से एक से मुलाकात। दिन को मजेदार बनाने के लिए और क्या चाहिए। Fuck, this Daku looks badass, bro. मेरा नाम वीसी है। अच्छा, हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार। एक मुझे भी दे दो बंदूक और ये। आप मत लो बंदूक, हमारी बहुत है। ये बंदूक लेना बहुत महंगा पड़ जाता है यार। उसको परिवार छोड़ना पड़ता है, गांव छोड़ना पड़ता है, अलग ही देश बनाना पड़ता है, वो के लिए करना पड़ता है, अन्याय के विरोध में लड़ना पड़ता है। इसलिए तो मतलब अभी बहुत है। ठीक है, आप मंदिर में चलते हैं। आप मंदिर में आए। चंबल के ज्यादातर डाकुओं की तरह सिकरवार भी दुर्गा देवी के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हीं के मंदिर में मेरे स्वागत की तैयारी की गई थी। मुझे जुकाम हो गया, थोड़ी चाय मिलेगी? बिल्कुल चाय मिलेगी आपको, चाय मिलेगी, नाश्ता। चंबल की चाय? हाँ बिल्कुल, चंबल की चाय। सुना है काफी अलग है यहाँ की चाय। ये पानी इसमें जो है तामसी है, वो तामसी मतलब? तामसी वो गुस्सा ही हालता है, मर्डर कर डाले। क्या बात कर रहे हो? मुझे किसी का नहीं कर रहा। मर्डर करवा देने वाली चाय के बाद अब बारी थी गांव का सादा नाश्ता चखने की। बहुत बढ़िया है। क्या क्या है जी? दाल चावल, हाँ, रोटी। दाल चावल रोटी साहब। ये अपना सादा भोजन डेली का अपना, ये ऐसे ले लो। ये रोटी ठीक है। बदल क्यों दिया आपने? हाँ चिंता नहीं, सब बता मैं दे। बदल लूंगा आपसे। तो मैं ये बदल लूंगा। नहीं पर ये बदलते क्यों है? बदल ले कारण अपना ये है
कोई कछु हो सकता है ये थाली मेरे लिए आई है, आप गैंग के हम लीडर हैं, आप सोचा अगर ये मर जाएंगे तो पूरी गैंग खत्म हो जाएगी। हाँ। इसमें किसी ने अगर पॉइजन डाल दिया है, पॉइजन, जहर, हाँ, तो अपन पूछेगा हमारा कोई साथी तो मरेगा, अपने साथी तो दूसरा जाएगा, और जब पेड़ कट कर डाल कहाँ से आएंगे फिर। हम खाना खा ही रहे थे कि पुलिस आ गई, पर बीते दिनों की तरह ये सिकरवार के लिए जाल बिछाने नहीं, बल्कि बम्बई से आए हुए फिल्म क्रू को देखने आई थी। आप बागी जो बने जी, ये आप कौन से सन में बने, कैसे बने? ये अपन 76 में बने हुए थे जी, अपने चाचा की वजह से बागी बनना पड़ा। चाचा की वजह से? जी। क्या किया था? चाचा जी जमीन जायदाद का रट्टा था अपना परिवार आपस में, इसकी भैंसों गाय का, फिर वो हिस्सा नहीं देना, अच्छा, हमारे भाई से बेईमानी कर लेना। आपके पिताजी से बेईमानी की? हाँ, हाँ, फिर ये बागी बनना पड़ता मुझे। वो जो भी बागी बनते हैं उसी अत्याचार से बागी बनती है। तो आपने बंदूक उठानी पड़ी आपको? जी। चंबल के सभी डाकुओं में ये एक समानता थी। न्याय करने के लिए पुलिस की गैर मौजूदगी के चलते चंबल के हालात इतने खराब हो गए कि सिकरवार जैसे लोगों को लगा कि उनके पास कानून अपने हाथ में लेकर जल्लाद बनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो पहला मर्डर हुआ था तो गुलाब धाकड़ का, और दूसरा? इसके बाद मर्डर जो है होती है, फिर वो 40-45 मर्डर हुआ था। गैंग में सवार होने के लिए सबसे पहले मर्डर करना पड़ेगा था। बिना मर्डर के आदमी कोई आएगा तो गैंग उसको नहीं रखा जाएगा। क्यों हो सकता है वो पुलिस से मिलेगा आया हो गैंग को नष्ट करने के लिए, पुलिस प्रशासन जो उसको पढ़ा के भेजी थी गैंग में जाओ तुमको 2 लाख 10 लाख रुपए मिलेंगे, तुम्हारा लड़का पुलिस में भर्ती हो जाएगा। तो पुलिस वाला कभी मर्डर करेगा नहीं? पुलिस वाला मर्डर करता नहीं है। आप थे अपने गैंग के गब्बर जी। तो आपके गैंग का सांबा कौन था जो टीले में बैठ अभी के? गैंग का सामा काम प्रभु करते थे, प्रभु बैठे आपके पास में ये काम करते थे। वो टीले में बैठ जाते थे टीले पर से और क्या बोलते थे इनको? भाई कहते कि लगाओ इसमें गोली, तो मैं मतलब बोली की गोली, इनने बोली और मैंने गोली दी। अल्लाह भाई वो डरा है, वो मर गया। मोटी मोटी रोटियां और घी से सनी दाल खाने के बाद टाइम हो गया था सिकरवार के बाकी के गैंग को मिलने का जो उनके घर पे इकट्ठा हुए थे। और भाई साहब क्या इंट्रोडक्शन मिला मुझे। ये बंसी कुशवाहा, बंसी कुशवाहा, ये पुराना, और ये अपने कल्याण सिंह तोमर, ये जो है हाकिम सिंह कुशवाहा, इनके बच्चे हैं। अच्छा, इनके बच्चे नाती हाँ, इनके, ये ओके। दोनों भाई जी ये हाँ, और ये खड़े हैं दोनों भाई हैं। अच्छा जी, इन्होंने ये तेलियों को पड़ रखा, तेलियों का टाठौर बोलते हैं उनसे, इनकी जमीन में कब्जा कर लिया उन लोगों ने। हाँ, इसलिए दोनों भाइयों को मारा। ये बच्चा छोटा शुरू साथ में ले गए थे, हाँ। उसकी जंगल में शादी की अपन लोगों ने वही। इन सब के साथ आप बीहड़ में रहते थे, जी, तो खाना वाना क्या करते थे, कैसे बनाते थे? जंगल में चल गए, आपको बताते हैं हम किसे रुकते थे, क्या खाना खाते थे, आपको खिलवाते हैं। वहाँ चले गए, आप तो देखो जंगल में चले गए अंदर। मुझे ट्रेनिंग दोगे मतलब? हाँ, आपको ट्रेनिंग देंगे, दिखाएंगे कि वो जगह कैसी है। हाँ, कोई मौका आया तो कब आपको बागी बनना पड़ा तो बिल्कुल। बेड़ में चल गए, आपको दर्शन कराते हैं। चलो अब चलते हैं। चलो चलो। तो तय हो गया था ये देखने के लिए कि ये डाकू पुराने समय में कैसे रहते थे और क्या खाना पीना खाते थे। मैं दोपहर का खाना उनके साथ उनके पुराने जंगल के अड्डे पे खाने जाऊंगा। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। डाकुओं के इलाके में तो वही चलता है जो डाकुओं की सरकार चाहती। यहाँ बेटा इस सामान को सब एक करके लोड करवा दो, पूरा सामान उठवा दो। 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रैक्टरों का जुगाड़ हो गया और उनमें लादे गए बर्तन, खाना बनाने का सामान और बहुत से गांव वाले। मैंने देखा कि जब ये डाकू लोग हुक्म करते हैं तो चीजें जरा ज्यादा तेजी से चलती हैं। थकवा दिया? चलो बैठो गाड़ी में। रिवाज के मुताबिक ऊपर वालों का जयकारा लगाने के बाद चल दी टोली जंगल की ओर। जैसे ही मैं इन लोगों के साथ थोड़ा घुल मिल रहा था तभी सिकरवार जी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुन के मुझे एहसास हो गया कि जिनके साथ मैं हंसी मजाक कर रहा था वो किसी जमाने में इस देश के सबसे बड़े दरिंदों में से एक थे। इसी क्षेत्र में एक दिन पर यहाँ अपना कैंप लगा हुआ था, तो एक मारवाड़ी ने जाके पुलिस को मुखोरी दे दी उसने। अच्छा, कि साहब यहाँ गैंग आप मारो, चलो हमारे साथ। पुलिस लेके आ गया, वो पुलिस से गोली चल गई। मैं कैंपल नहीं था तो अपना एक साथ ही अपना मारा गया। तो मैं शाम को उनके ठप्परों में जाके पूरी जानकारी ली कि किसने गोली चलवाई है। अच्छा, तो पता लगे मारवाड़ियों ने गोली चलवाई है। तो उसी रात को हमने 27 मारवाड़ी मारे थे। उसी रात को क्षेत्र में पूरा भयभीत हो गया, प्रशासन पूरा ही ले गया। ये क्या हुआ, बोलिए इस तरह कोई हमारी मुखबिरी करेगा तो अब की 27 मारेंगे, 2700 मारूंगा सालों को। उसके बाद किसी ने उसके बाद कोई मुखबिरी करने को तैयार नहीं था। मर्डर से शायद इन बागियों को कोई दिक्कत ना हो,
पर शराब और लड़कियों से ये कोसों दूर रहना पसंद करते थे। फांसी तोमार अपने लिए एक बार मिला था जंगल में, उनके साथ 6-7 आदमी थे, 8 आदमी। तो वो लोग रम की दारू पी रहे थे। वो रम की दारू। हाँ, उसको देख के मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा दादा आप उम्र में बड़े हो, आप बागी होते दारू पीते हो, आप समझ नहीं आते घर से दारू पीना कर रहे थे। उन्होंने कहा बेटा तुम जानते रहे दारू दवा होती है, दवा नहीं होती है तो तुम्हें मौत है तुम्हारी है। तुम्हारे में 10-20 मिनट रुका, इस बात में बैठा नहीं, दारू को देख के मुझे बड़ा गुस्सा आ गया था। जब आप लोग जंगल में रहते थे हाँ जी, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार लड़की भी होनी चाहिए? क्योंकि एक तो जरूरत होती है ना आदमी की। नहीं आप कह रहे हो वो सही है। हाँ। तो बागी जब होता है, बागी और बाबाजी मान महात्मा, हाँ। इन लोगों को मन पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसे भी कोई होते होंगे डाकू जो भटक जाते होंगे? भटक जाते मारे जाते हैं ना। जैसे कि अपने साथी थे, वो यहाँ से पास एक गाँव से जहाँ तक गाँव पड़ता है, वहाँ से एक लड़की को पकड़ ले गए वो। हाँ। उसके साथ गलत काम किया, उसको कैंप पे ले गए वो। मैं पूजा कर रहा था तो मैंने देखा उसको, लड़की को, लड़की कैसी आ, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मैंने प्रभु से कहा प्रभु ये लड़की कौन लाया? हमारे सरपंच चमार और रामदार आप लेके आए, मुझे लगा दो गोली लो सालम फटाफट। प्रभु ने गोली भी, दोनों गोली मार दी और लड़की को अपने घर में ले गया। दोपहर के खाने के साथ साथ हमें मॉरल साइंस के लेक्चर भी मिल रहे थे वो भी डाकुओं से। यही तो है घुमक्कड़ जिंदगी जीने के फायदे। फाइनली सड़कें खत्म हो गईं और हमें बताया गया कि बाकी का रास्ता हम बिना गाड़ी के ही तय करेंगे। साथ ही साथ मुझे इस झुंड में अपनी औकात का भी एहसास करा दिया गया। मैं कर देता हूँ मदद। हाँ मदद करिए, ले जो हमारी पकड़ी ले जाती है पुलिस करते हैं, वो सामान रहती है, सामान रख के चलो आप। पकड़ मतलब आप हमारी अपन कर लिया, आपका अपन हो गया फरण, आपने मेरा अपहरण किया। कर लिया अपना। चलिए ये जंगल खो के लिए चलिए। अरे चुपचाप, अरे यार करिए, चलो। मैं एक घने जंगल में घुसने जा रहा था, इंडिया के कुछ सबसे खूंखार डाकुओं के साथ, दोपहर के भोजन के बहाने। मेरे पास ना तो नेटवर्क था, ना ही कोई दवा दारू। मतलब अगर मैं गायब हुआ तो मेरे शुभ चिंतकों को यह भी नहीं पता होगा कि मेरी बॉडी को कहाँ ढूंढें। एटलीस्ट इतना पूछना तो बनता था कि एग्जैक्टली हम जा कहाँ रहे थे। क्या जगह है भैया? ये गांव मोरावन है, ये टिकटोली है। अब अपन ने इसमें जाना है अंदर। इनसे अपन जो खो बहुत लंबी चौड़ी है, इसी में आज रुकेंगे, आज यही खाना बनेगा। जंगल में मार्च करते हुए मुझे ये समझ में आने लगा था कि ये जगह डाकुओं के लिए इतनी सही कैसे रही होगी। यहाँ रास्ते तंग थे, ज़मीन रफ थी, लेकिन डाकुओं की पकड़ उस पर ऐसी थी कि वो आंखों पर पट्टी बांध कर भी रास्ता बता सकते थे। पुलिस के लिए भले ही जंगल भूल भुलैया हो, पर इन डाकुओं के लिए वो उनका घर था। लगभग 2 घंटे चलने के बाद हम उस जगह पहुंच ही गए जहां कभी सिकरवार और गैंग छुपा करते थे। आवाज कहाँ से आ रही है पानी की? आगे झरना है पानी का, इसमें अपन लोग यहाँ रुकते थे। देखो ये अपना घर है, एक जंगलों पर रुकते हैं तो जंगल जुकड़ी बागी होगी, डकैतों की जगह यही है। अपना एक संतरी फैलदार ऊपर बैठा हुआ है अभी। अच्छा। अगर पुलिस आती है तो वहाँ से वो फाड़ देगा, अपने लिए पता लग जाएगा, वो फाड़ देकर पुलिस आ जाएगा, वो अपन लोग सीधे निकल जाएंगे। पुलिस अपना चाहे हजारों पुलिस हो, अपना कुछ कर नहीं पाएगी। ये बागियों ऐसी जगह पर रहते हैं, ये घर है अपने। आओ दिखाते हैं आपके लिए, तो बनने आए। आओ। वहाँ गांव वालों का मेला लगा हुआ था और खाना इतना कि डाकुओं की पूरी फौज खा ले। ठीक उन्हीं पुराने दिनों की तरह जब डाकुओं के कैंप त्योहारों पर सैकड़ों लोगों को खाना खिलाते थे। खाने में क्या बना था ये बताने की जिम्मेवारी खुद सिकरवार जी ने ली। ये बाटी है, अभी ये घी में डालेंगे, ये खस्ता माल बन जाएगा, आप खाओगे तो ये कोई माल है। यहाँ बागियों को देसी जो है घी के अलावा भिंडी तुरैया वगैरह जो जंगल मिल नहीं पाती है, दाल बाटी मिलती है और ये सबसे आदमी पौष्टिक रहती है, ताकत बनाती है। और क्या है जी पिटारे में? ये दाल बन रही है अभी। हाँ। तो ये बाटी के साथ में दाल खाई जाएगी। ये रंग इसका इतना लाल कैसे है? लाल इसमें कलर मिर्ची डली हुई नहीं। अच्छा। हल्दी वो मिर्ची जो डकैत ज्यादा खाते हैं, क्यों? ताकि गुस्सा बना रहे, रोस रहे उसमें। खाने की सिंप्लिसिटी पसंद से ज्यादा जरूरत थी। भागते हुए ज्यादा ऑप्शन तो थे नहीं डाकुओं के पास। जब आप दिन में 3 बार लोकेशन बदलते हैं और गांव वालों के दिए गए राशन पर आपको निर्भर रहना पड़ता है, तो आप अपने आप सादगी में राहत ढूंढ लेते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि डाकू खाने के बाद मीठा नहीं खाते थे। ये क्या है जी? पकोड़े टाइप? ये पकौड़े टाइप जो है, इसमें चूरमा के लड्डू बनेंगे, इसमें शक्कर डलेगी, काजू किशमिश बादाम छुआरे सब इसमें डल जाएंगे। क्या बात? ये 3 बार। तो बाजार में नहीं बनता ये? बाजार नहीं बना, बाजार में तो वो डालडा का बनता है, उससे आदमी बीमार होता है, गैस बन जाती, मर जाते हैं। जंगल की चढ़ाई या यूं कहूँ उतराई ने मुझे थका दिया था, और ऊपर से देसी घी में बन रहे खाने की महक, बुखार और भूख, बड़ा ही जानलेवा कॉम्बिनेशन था। सिकरवार जी अजी
बोलो। मैं तो आधा हो गया हूँ यहाँ चढ़ चढ़ के। अरे भूख लगी आपको, मैं समझ रहा हूँ आपकी मैंने बात। मैं इधर ही पत्ते की तरह कहीं मिलूंगा गिरा हुआ। नहीं नहीं, आपको खाना खिलवाते कुछ खिला दो। तैयार ला बेटा, 25 दाल गरम गरम पी ले तो जुकाम सही हो जाएगा आपका। ये बाटी है, बाटी आ गया। बाटी आ गई। तो इतनी भूख लगी है, ऐसे ही खा जाऊंगा खाना। शिकारवार जी, ये आपने सरेंडर कब किया था? 27/84 किया था। क्यों किया सरेंडर? कब लगा कि भाई बहुत हो गया अभी? पूरी क्षेत्र की जनता ये कहने के भाई साहब वो 10 साल हो गए जंगल में रहते रहते, अब तो आप सरेंडर कर दो, हम लोग सब परेशान हैं। उधर मुख्यमंत्री मिल गए थे अर्जुन सिंह, उन्होंने बोला आपको जितनी सुविधा मैं सब सुविधा दूंगा, जमीन मिल जाएगी, राइफल लाइसेंस मिल जाएंगे, बच्चों को नौकरी मिलेगी, आप सरेंडर कर दो आप। सिकरवार ने सरेंडर करने से पहले सरकार के आगे 18 शर्तें रखी थी, जो करते करते सरकार ने आखिर मान ही ली। मतलब आम के आम, वो भी गुठलियों के दाम। इससे पहले कि मैं सिकरवार से पूछता कि उन्हें अपने खून खराबे का कभी पछतावा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ चंबल घाटी में हो सकता है। उनके गैंग में से एक डाकू ने ऊपर पेड़ पर कुछ बंदर देखे और उन्हें अपनी बंदूक के धमाके से डराना मुनासिब समझा। एक सेकंड। जानवर प्रेमियों के लिए संदेश, बंदर तो कोई नहीं मरा, लेकिन मेरे कान के पर्दों के साथ और बहुत कुछ फट गया। और नहीं थैंक यू। बंदर कैसे बजी है, मैंने जानी मारी कैसे बजो। तो शिकारवार जी, इतने सारे साल हो गए, हाँ मतलब छोड़े हुए आपको 32 साल हो गए, हाँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब आपको पश्चाताप हो कि मैंने क्यों मारा इतने लोगों को? नहीं, वो नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है, जो लोग मरे हैं उनके मरने से जनता गांव वाले जगह भाई साहब बहुत अच्छा मरा, और निर्दोष आदमी मरता है उसका दुख होता है। निर्दोष आदमी मरा कभी? एक आदमी मरा था, कौन उसका दुख होता है। एक था, एक उधर शिवपुरी जिले का, अपने गैंग वालों को प्यास लगी पानी पीने के लिए, रात का टाइम था, हाँ। तो उसको ट्यूबवेल वो सो रहा था खटिया पर, उसी बंदूक रखी थी, हमने पानी पिलवा दो, वो गाली देने लगा, बोले तुम कौन हो? हाँ, ये कुआ है यहाँ, तुम्हारे यहाँ कुआ दुनिया पानी पीने आती है। भगवान ने लगता हाँ है। बेटा इसमें पानी, ये पानी पीने आए, पानी पी, हम तो निकले, हम कोई मतलब नहीं यहाँ पानी मिलेगा किसी को, गोली देंगे बेटा तू मर जाएगा। मैंने उसकी राइफल छीन ली, मेरी आवाज़ बंद कर ले, वो गाली देने लगा। मैंने कि हम बागी हैं, बोले दे के बागी, मैं साले आवाज़ निकाला मार दूंगा मैं। बोले मार, कैसे मारता है, तेरी माँ ने दूध पिला तो मार मुझे, तो उसने तत्काल गोली मार दी। और मरने के बाद खुद दुख हुआ, मैं देखो इसका कहते हैं काल, वो साल अपने आप मर गया, उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी ऐसा आदमी मर जाए तो दुख होता है। हालांकि सिकरवार गैंग जैसे खूंखार डाकुओं का टाइम खत्म हो चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं कि चंबल में अब डाके नहीं पड़ते। सिकरवार जी की माने तो आजकल के डाकुओं का बस होलिया बदल गया है। ये आज के जमाने के डकैत कौन है? आज के जमाने के डकैत तो सफेद वर्दी वाले और खाकी वर्दी वाले, दोनों डकैत है। सफेद वर्दी वाले नेता लोग हैं, बड़े जो करोड़ों रुपए खा रहे हैं, करोड़ों अरबों घोटाले में जा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं। और दूसरे डकैत जो है सरकार द्वारा मान्यता लेके जो खाकी वर्दी पहन रही है, वो रोड पर खड़े होकर सरेआम लूट रहे हैं, मोटरसाइकिल लूट रहे हैं, ट्रक जा रहे ट्रकों लूट रहे हैं, बसों को लूट रहे हैं वहाँ से। और प्रशासन सब मोड़ बैठा हुआ है, उनके पास लाइसेंस है, लेकिन हम लोग कोई नहीं होता है। बहुत बढ़िया जी, लड्डू तो लड्डू में फील है भाई। लड्डू ठीक लगा आपको? लड्डू में फील है, हाँ शहरों में बोलते हैं फील है। हाँ। अंधेरा होना शुरू हो गया था और चंबल में सनडाउनर के बाद तो खुद डाकू भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते। पर इससे पहले कि हम बोरिया बिस्तर बांध के जंगल से निकलते, प्रभु सिंह ने डिसाइड किया कि वो हमें दिखाएंगे अपनी एक्टिंग का दम, जिसके बल पर वो कभी बसें लूटा करते थे। जब मैं पकड़ करने जाता तो ऐसा भेष बना के, पागल बन के, और मैं जाता तो मेरे को गाड़ी में बैठा लेता ड्राइवर, और गाड़ी में बैठा के और मैंने रिवॉल्वर निकाले और कान पे लगा दी, अरे अरे मैं रमेश सिंह सिकरवार धुआं लगा दूंगा। तो ड्राइवर की सीट हल गई और 2 किलोमीटर भीतर जंगल में और लेके चले गए और पकड़ करके और बाकी की बजा दे। परफॉर्मेंस के बाद टाइम हो गया था जंगल को अलविदा कहने का। बहुत धन्यवाद आपको। अब कभी बम्बई हमको ही घुमाओ यार। बिल्कुल, आप जब मर्जी आइए, हाँ हम आपकी उतनी सेवा करेंगे अच्छा जितनी आपने अच्छा, हमारी की।
ऐसे लोगों को बाहों में भरकर अलविदा कहना, जिन्होंने किसी ज़माने में अंधाधुंध खून किए हों, थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन इन लोगों के साथ खाना खा के मुझे आखिरकार चंबल के डाकुओं की मानसिकता में झांकने का मौका मिला। इनके लिए इनके अपराध अपने जैसे गरीबों पर हो रहे अत्याचार से लड़ने का एक तरीका थे। इन्हीं चीज़ों की वजह से चंबल इतनी डरावनी जगह है। यहाँ हिंसा कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि जीने का एक जरिया है। अगले दिन मैं एक ऐसे आदमी से मिलने जा रहा था जिसका काम था चंबल की इसी ट्रेडमार्क हिंसा को डाकुओं के खिलाफ इस्तेमाल करने का। एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसके एनकाउंटरों की गिनती सिकरवार की गिनती से दुगनी थी। एक बीमार आदमी के लिए ये सब कुछ ज़्यादा ही हो रहा था यार। तो मैंने डिसाइड किया कि चद्दर तान के सोना ही सही रहेगा। क्या पता कल शायद कफन सिलवाना पड़े। हमारा खाना पसंद आया तो एक से एक इंडिया का लाल बटन दबाना, और नहीं तो फिर गोली खाना। मुझे माफ कर दो। We are also on Facebook, Twitter, Instagram, and I might soon be in the grave if you don't subscribe. Watch more Dinner with the Dons on 101india.com.